हेलो फ्रेंड, है आप सभी का मेरे चैनल ऑल इन वन स्टडी हब में। और आज हम जो बात कर रहे हैं आरटीजेसीओ के मेडिकल की, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मन में बड़े सवाल रहते हैं कि आरटीजेसीओ का मेडिकल जीडी की तरह होता है। मतलब जैसे आम भर्तियां होती हैं उनमें जैसा मेडिकल होता है, क्या वैसा ही मेडिकल आरटीजेसीओ में भी होता है? तो अगर हम सर्च भी करते हैं तो आरटीजेसीओ का मेडिकल भी हमें ठीक तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी आरटीजेसीओ का मेडिकल जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथियों, हमारे मित्र जो कि पिछले साल आरटीजेसीओ में सिलेक्ट हुए हैं, उनके साथ मेडिकल में जैसा टेस्ट हुआ है, मैंने सारी जानकारी उन्हीं से प्राप्त की है, उन्हीं से ली है। ठीक है, तो वही मैं आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहली बात है मेडिकल में जो बहुत ख़ास है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि मेडिकल में नॉर्मल तरह से हम दिख रहे हैं, जैसे हम आमने सामने खड़े हैं, तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जैसे कोई हड्डी टूटी ना हो, सिर के ऊपर कट लगा ना हुआ हो, नेल्स आपके हाथ पैरों के एबनॉर्मल तरह से न दिख रहे हों। मतलब किसी तरह का ऐसा ऐब आपकी बॉडी में, आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की टूटन फूटन हमारी बॉडी के साथ नहीं होनी चाहिए। हम देखने में बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगे, एक नॉर्मल वे में दिखें। तो सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो जिस दिन मेडिकल है, जैसे आज फिज़िकल हुआ, तो कल या परसों के लिए जब भी हमें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, दोस्तों जिसने भी मेडिकल देने जाना होता है तो वो नहा करके बिल्कुल अपने जो अंडर आर्म्स के गुप्तांगों के जो हेयर हैं, बाल हैं, सभी को बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल निर्वस्त्र करके किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में नेकेड बोलते हैं। और एक एक अंग की चेकिंग होती है। लेकिन आरटीजेसीओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि भर्ती में प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ हुई है। क्योंकि कई बार आरटीजेसीओ में ऐसा हो जाता है कि अगर फिज़िकल टेस्ट हार्ड हो जाता है तो मेडिकल में इतना डीपली नहीं देखा जाता है, क्योंकि ऑफिसर रैंक है और रिस्पेक्टेबल बहुत अच्छी एक रैंक है, तो उसमें इस तरह से नहीं देखा जाता है। अगर फिज़िकल में बहुत सारे कैंडिडेट ग्राउंड क्लियर कर लेते हैं, यहाँ वहाँ पर बहुत सारे जैसे 250 का ग्रुप दौड़ाया जाता है, तो उसमें अगर 60, 70, 80 रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो नेक्स्ट लेवल हैं मेडिकल का, वो बहुत ही डीपली हो जाता है। तो उसमें क्या क्या होता है, तो हमने उस तरह से तैयारी करके जाना है। चाहे वहाँ कुछ भी हो, तो हमारे मेडिकल बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए जैसे आर्मी में मेडिकल होता है। हमने वैसी तैयारी करनी है। जो हमारे बाल साफ़ होने चाहिए, दांत साफ़ होने चाहिए, हमारे नाक, कान, जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी बहुत अच्छे से सफाई कर लें। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की। तो देखिए, बाल क्या करते हैं, बड़े बड़े बाल आर्मी में बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते हैं। तो बाल बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए कि देखकर ऐसा न लगे कि कहाँ से चले आए हैं, लोफरों की तरह आ गए हैं। तो बड़े नहीं होने चाहिए। वहाँ पर सिर चेक करते हैं कि कहीं कट तो नहीं लगा है, अगर लगा भी है तो क्यों लगा है। नेक्स्ट बात जो स्टार्टिंग होती है तो मेडिकल की, वो है कि हमारी आइज़, जब आँखों का वहाँ टेस्ट होता है तो ये देखा जाता है कि कहीं मोतियाबिंद तो नहीं है, किस तरह की बीमारी, किसी तरह की बीमारी न हो। ठीक है, तो वहाँ होता ये है कि एक पेंसिल की नोक को देखने को बोला जाता है, उसको घुमाया जाता है, और जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसे चेक करते हैं कि कहीं मतलब कलर्स में कुछ पॉइंट से लिखे होते हैं, कोई संख्या लिखी होती है कलर्स पॉइंट में, कुछ भी होता है तो उसको हमें पहचानना होता है।
तो क्या होता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वो जिसको प्रॉब्लम होती है उसे एमएच दे दी जाती है। एमएच मतलब मेडिकल हॉस्पिटल, मतलब री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है दोबारा, और उसमें भी एमएच दे दी जाती है। ठीक है, तो उसको पहले से चेक करवा लें, तो आपके जो डॉक्टर हैं उनसे अच्छी तरह चेक करवा लें। ठीक है, हमारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी आंखें पीली होंगी तो भी हमें मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है, और आंखें ज़्यादा रेड हों तो भी मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक है, आंखें गंदी ना हो, ये ना हो कि मसल कर खुद ही लाल कर ली, वहाँ पर नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। कई बार ये होता है कि हम अपना बीपी लो कर लेते हैं, होता कुछ नहीं है, बस उस वक्त हम नर्वस हो जाते हैं। तो इस तरह की हालत आपको नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मेरे ऑप्टिकल्स लगा हुआ है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप एक आंख से देख रहे हैं उसी तरह से आपकी दोनों आंखों से दिखना चाहिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, थर्ड वाला पॉइंट आप देख सकते हैं आंखों के लिए 6/6 होने चाहिए। डिस्टेंस विजन चार्ट विद ईच आई, कलर विजन शुड बी CP। थर्ड, एबल टू रिकॉग्नाइज वाइट, रेड एंड ग्रीन सिग्नल कलर्स करेक्टली एज शोन। ठीक है, एट 1.5 मीटर्स। तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, 6 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं मेडिकल फिटनेस की। तो ईच एंड एवरी कैंडिडेट मस्ट बी गुड इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो आती है हमारे चेस्ट की। तो आप सभी का चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, बगैर फुलाए हुए। अगर एक बार वो इंच टेप से आपका चेस्ट नापेंगे तो उसमें आपका 77 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप जो है भर्ती रैली से निकाल दिए जाएंगे अपने फिजिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चेस्ट को बोला जाता है कि फुलाकर रखिए। तो फुलाकर आपका एक्सपेंशन जो आना चाहिए, तो एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुल मिलाकर तकरीबन 77 सेंटीमीटर वो बगैर फुलाए होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब फुलाकर होना चाहिए। तो टोटल 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अगर उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। फिर दूसरे हम बात करते हैं हाइट की। हाइट जो दी गई है वो एलिजिबल है 165 सेंटीमीटर, और वेट होना चाहिए मोर देन 550 kg, मोर देन वेट होना चाहिए। सो अ कैंडिडेट शुड बी फिजिकल एंड मेडिकली फिट। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है नोज़ की। तो नाक चेक की जाती है, तो होता क्या है, नाक की हड्डी बाहर निकली होती है बहुतों की। तो जिस अभ्यर्थी की ये प्रॉब्लम हो, तो कई बार देखने को आता है कि नाक में पॉलिप्स या साइनस बढ़ा हुआ है। तो आप डॉक्टर से अपने पहले से ही चेक करवा लें, नहीं तो आपको इस प्रॉब्लम की वजह से हमें पता भी नहीं होता है और पॉइंट दे दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को चेक करवा ले। नोज़ को अपनी साफ करके जाना है। होता क्या है कि कई बार वहाँ चेक करते करते डॉक्टर कहीं कुछ बोले ना, उनके मूड ख़राब ना हो जाएं। ठीक है, तो साफ करके जाना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कानों का टेस्ट। तो कान जो होते हैं वो भी अच्छी तरह साफ कर लें। होता क्या है कि कई लोगों के कान के पर्दे में छेद होता है, तो इसके पहले से ही चेक करवा लें। और वहाँ पर कईयों को साउंड भी सुनाया जाता है, तो उस साउंड को भी आपको सुनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टीथ की, दांतों की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। आपके डेंटल पॉइंट्स जो हमारे दांत हैं वो 28 पॉइंट होने चाहिए। भले ही कोई टूट गया हो, कोई बात नहीं, कीड़ा लगा है दांत में तब भी चल जाएगा, लेकिन
डेंटल पॉइंट टोटल 28 होने चाहिए, कम है तो आप डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे, ज़्यादा है कोई बात नहीं, 28 होने चाहिए, चल जाएंगे। दांतों को लेकर कई बार पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे दांतों में पायरिया है या फिर भी कोई और तरह की प्रॉब्लम हो जाती है दांतों में, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सीधे हों, जैसे आपने पोस्ट चुना है वो आपको अपने को उसी तरह से डेवलप करके जाना है। ठीक है, बाय द वे कोई इंसिडेंट में आपके दांत टूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आप रीज़न ये दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत हो गई थी। फिर टंग को देखा जाता है, फिर है आर्म्स, हमारे बाजुओं को चेक किया जाता है। और क्या होता है कि कईयों के बाजू मुड़े हुए होते हैं और आर्म्स आपकी टूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं होने चाहिए, हाथों में नॉर्मल होने चाहिए। कई लोगों के रॉड डले होते हैं तो ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो घुमाकर चेक किया जाता है आपके हाथ। दूसरी बात, आपके हाथों को देखा जाता है कि कहीं परमानेंट टैटू तो नहीं बना हुआ है, जैसे कि आपको इस पिक में दिख रहा होगा कि बहुतों ने अपने रिलीजन के हिसाब से उसमें गुदवाए रहते हैं हाथों पर परमानेंट, तो वो बिल्कुल अमान्य है इस पोस्ट के लिए, आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके परमानेंट टैटू हाथों पर या कोहनियों पर जो हिस्से पर दिखाई जो हाथ आपके हिस्से खुले होते हैं गर्दन पर, ठीक है, सीधी सी बात अगर बोलें तो आपके कहीं बॉडी पर परमानेंट टैटू नहीं होने। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आर्म्स के बाद बात करते हैं हमारी जो बेली बटन, मतलब नाभि आपकी जगह से कहीं हटी तो नहीं है, तो उसको हटी नहीं होनी चाहिए। कईयों की प्रॉब्लम होती है नाभि उखड़ जाती है, तो उसको भी आप देख लें, इसको चेक कर लें। पता कैसे करना है कि नाभ हिली हुई है, तो आप एक थ्रेड, एक धागा लीजिए, धागा अपने नाभ से चेस्ट के निपल हैं वहाँ तक पहुँचाइए। अगर दोनों सेम है, बराबर हैं, तो आपकी नाभ बिल्कुल सही है। अगर डीपली चेक हो रही है तो उसको इसका पॉइंट दे दिया जा सकता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपने लेग्स की बात करें तो टांगों की वहाँ पर क्या होता है कि नॉक नी की प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है लोगों को। नॉक नी में क्या होता है कि हमारे घुटने जुड़े होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा घुटनों में गैप इतना ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको इधर से राइट हैंड साइड की तरफ से आपको दिख रहा होगा, इसमें घुटने में ज़्यादा गैप है कि वो दूर से पता लग जाता है कि घुटनों में कुछ ज़्यादा ही गैप दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके पैरों में नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पिक में देख रहे हैं कि पहले वाले पैरों के घुटने बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेफ़्ट की तरफ से देखिए इस फोटो में, उसके बाद वाले में घुटने में गैप बहुत है। तो इससे करेक्ट क्या है कि बीच वाला नॉर्मल है, तो आपके घुटने इस तरह होने चाहिए जैसे बीच वाला दिख रहा है इस फोटो में। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। बहुत सारे लोगों के फ्लैट फुट की समस्या होती है, जिसके पैर के पंजे फ्लैट होते हैं, तो जिसका पूरा पंजा ज़मीन पर छप जाता है तो उसको पॉइंट दे दिया जाता है। जिनका पैर का पंजा बीच से खाली होता है, पंजों के बीच में खम होता है, उनको मेडिकल पॉइंट नहीं दिया जाता है। क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि अपने पंजों पर खड़े होकर दिखाइए। कहीं पंजों की नसें तो मोटी नहीं हुई हैं, फूली हुई तो नहीं है कहीं से। अगर नसें फूली हुई हैं और आप अपने पंजों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं सही ढंग से, तो वहाँ पर भी आपको पॉइंट्स जाते हैं। तो इंडियन आर्मी आरटीजीएसयू में और क्या क्या देखा जाता है, तो फिर वहाँ पर हमारे गुप्तांगों की चेकिंग होती है। मतलब जो जब आपके गुप्तांगों की चेकिंग होती है, गुप्तांगों के बाल जो हैं साफ़ होने चाहिए, उसको शेव करके जाइए। वहाँ पर जो चेकिंग होती है वो बिल्कुल डीपली होती है, नेकेड करके की जाती है। सबसे
पहले हम बात इससे पहले मैंने इस बात को आप लोगों को शेयर किया है, बताया है। तो उसमें देखिए क्या होता है कि सबके एक जैसा होता है, पर कईयों के टेस्टिस जो हैं, जैसे हम अंडकोश जिसे हम अंडकोश या फोतो के नाम से जानते हैं, उसमें किसी का बड़ा होता है, किसी का बहुत छोटा होता है। तो एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। और कईयों की समस्या होती है कि किसी का एक ही होता है, किसी के 3 अंडकोश होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बड़ा छोटा तो चल भी जाएगा, ये चीज़ बहुत कम होता है कि किसी को छोटे बड़े अंडकोश की वजह से बाहर किया जाता है या उसको पॉइंट दे दिया जाता है। लेकिन जिनके एक ही या 3 हैं, उनको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है। तो वो डॉक्टर के पास चेक करवा लें और सर्जरी को जो भी सर्जरी इस तरह से होती है, उसे पहले से ठीक करवा कर ही वहाँ पर जाइए। फिर वहाँ पर नसों को चेक किया जाता है कि कहीं अंडकोशों में पानी तो नहीं भरा, जिसे हम हाइड्रोसील कहते हैं, कहीं गुप्तांगों में ट्यूमर तो नहीं हो गया है, फिर कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। इसके बाद वो चेक करते हैं पेनिस को। तो पेनिस को जब चेक करते हैं, उसको पूरी तरह से एक तो साफ होने चाहिए, ठीक है। वो चेक करेंगे जो वीर्य स्पर्म जहाँ से निकलते हैं, जहाँ से यूरिन हम लोग करते हैं, तो जो छिद्र है, छेद होता है, उसमें कईयों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है, किसी को वो छेद 2 होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एमएच दे दी जाती है। वहाँ पर भी आप डॉक्टर से, अगर सर्जरी होती है तो आप सर्जरी करवा लीजिए टाइम से, या अगर कोई और इलाज है तो आप करवा लीजिए। कई बार गुप्तांगों में बहुत डीपली देखा जा सकता है, कई बार नहीं भी देखे जाते हैं, पर तैयारी इस तरह से करके जाएं कि पता होना चाहिए कि मेरा क्या क्या चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडकोश जो होते हैं हमारे 2 ही होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। छोटा छोटा बड़ा है तो भी 50-50 का 50-50 का मामला होता है। उसके बाद जो हमारी इंद्रियां होती हैं, गुदा है, वहाँ पर आपको आगे की तरफ झुकने को बोला जाता है और वो टॉर्च लगा करके चेक करते हैं कि कहीं आपको बवासीर, पाइल्स तो नहीं है। तो इस तरह की जिनको प्रॉब्लम है, उनको इंडियन आर्मी सेलेक्ट नहीं करते हैं, उनको एमएच दे दी जाती है। वो अपना इलाज करवा लें, आपको पता है जो पहले से इलाज करवा लें फिर जाएं, ठीक है। इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारे बाहर से मेडिकल में। फिर क्या होता है, हमारा एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, हमारा ब्लड, यूरिन, आपका जो यूरिन है, ब्लड है, ठीक है, टेस्ट होते हैं, कहीं HIV पॉजिटिव तो नहीं है, कोई इस तरह का रोग, कैंसर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि भर्ती कर लिया, बाद में बीमारी को भी भर्ती कर लिया। इंडियन आर्मी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हों वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हों, हेल्दी हों। तो आरटीजेसीओ में भी इस तरह का मेडिकल टेस्ट होता है। तो अपनी सही ढंग से तैयारी करें। और क्या क्या इसमें पूछा जाता है और क्या क्या आरटीजीएसयू में कैसा अनुभव रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने का शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।